सासू माँ, कभी मेरे बारे में सोचा आपने? मानवी का सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। जूठे बर्तन उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। अभी अभी वह अपनी ननंद प्रिया के साथ बाजार से लौट कर आई थी और प्रिया उसको जबरदस्ती ले गई थी अपने साथ। उसने प्रिया से कहा भी था, दीदी घर में सारा काम पड़ा है और काम वाली बाई भी नहीं आ रही, आप किसी और के साथ बाजार चली जाइए। लेकिन प्रिया ने उसकी एक ना सुनी। मानवी सोचने लगी, जब जब प्रिया आती तो हर बार यही होता। पूरा परिवार कहीं ना कहीं मानवी को अनदेखा करता रहता और वह अकेलेपन से बहुत घबराती। सारा काम उसके सिर पर आ जाता। प्रिया का फोन आया कि मम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए मायके आ रही हूँ। प्रिया दीदी का फोन आते ही वह घबराने लगती कि अब तो प्रिया दीदी आने वाली है और फिर वही प्रताड़ना उसको झेलनी पड़ेगी। 2 दिन बाद प्रिया दीदी अपने बच्चों के साथ आ गई। मानवी ने हर तरह से उनका स्वागत सत्कार किया। प्रिया के दोनों बच्चे भी, बेटी 20 वर्ष और बेटा 17 वर्ष का, वह भी साथ में आए। जब प्रिया आती तो मानवी अपनी तरफ से उसके स्वागत में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखती। फिर भी तरह तरह के व्यंजनों की फरमाइश प्रिया और उसकी सासू माँ राधिका किया करती और मानवी भी दौड़ दौड़ कर खुशी से सारी चीजें बनाती। लेकिन उसको खराब तब लगता जब पूरा परिवार एक साथ बैठ जाता और मानवी अकेले ही सारा काम निपटाती रहती। जब उसके खाने का समय आता तब तक या तो सारा खाना समाप्त हो चुका होता या बहुत थोड़ा बचता। मानवी कभी तो अपना मन मार लेती या कभी और कुछ अपने लिए बना लेती। चलो यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन दिन भर प्रिया और मानवी की सासू माँ राधिका कमरे में बैठी बैठी चुपचाप पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती। कभी मानवी को अपनी चर्चा में शामिल नहीं करती। ऐसा लगता कि वह मानवी के बारे में ही बात कर रही हो। प्रिया कभी नहीं मानवी से कहती कि आओ तुम भी मेरे साथ में बैठकर कुछ खा लो या आओ तुम भी हम लोगों के साथ बैठकर बातें करो। हमेशा उसको उपेक्षित ही किया जाता। यहाँ तक उसके पति उमेश भी अपनी बहन की खातिरदारी में मानवी को तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए बोलते रहते। प्रिया के दोनों बच्चे भी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए वैसा ही व्यवहार करते। जैसे ही मानवी थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठती, वैसे ही आकर बोलते, मामी हमको यह चाहिए, यह दे दीजिए। मानवी कहती कि जाओ अपने आप जाकर यह सामान ले लो। लेकिन तभी राधिका बोल पड़ती, 4 दिन को बच्चे आए हैं तो क्या उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? मानवी को जबरदस्ती मन मारकर उठना ही पड़ता। कभी राधिका यह नहीं सोचती कि सबके आने से मानवी का काम इतना बढ़ जाता है तो उसकी कुछ सहायता ही करवा दे। या प्रिया भी कभी नहीं यह सोचना चाहती थी कि थोड़ी सी मानवी की मदद करवा दे। प्रिया की अपनी ननद से तो बिल्कुल बनती नहीं और ना ही कभी उसे बुलाती। लेकिन अपने मायके में आकर प्रिया मानवी पर बहुत ज्यादा हुक्म चलाती। आखिर आज तो हद ही हो गई। प्रिया जबरदस्ती मानवी को बाजार लेकर गई थी और लौटते लौटते रात हो गई। अब काम वाली बाई तो आई नहीं थी, सारा काम बिखरा पड़ा था। यही देखकर मानवी बहुत ज्यादा परेशान थी। प्रिया तो बाजार से आने के बाद आराम से बैठकर सबके साथ गप्पे मारने लगी। राधिका और उमेश भी साथ में बैठे थे। मानवी के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करें। तभी अंदर से राधिका ने कहा, मानवी, प्रिया बहुत ज्यादा थक गई है। ऐसा करो, पहले गरम गरम नाश्ता बना लो, फिर खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। एक तो बहुत तेज सिर दर्द, ऊपर से सब लोग बैठकर गप्पे मार रहे। सारा काम पड़ा मानवी के करने के लिए। प्रिया थक गई है जैसे। मेरा शरीर तो थकता ही नहीं है। अब तो उसे बहुत जोर से रोना आया। मानवी बहुत हिम्मत करके राधिका से जाकर बोली, सासू माँ, कभी आपने मेरे बारे में भी सोचा कि बहू भी थक जाती होगी? ठीक है, मैं सब काम कर लेती हूँ, लेकिन कभी आपने या प्रिया दीदी ने सोचा कि बहू अकेले काम कर रही है तो जरा हाथ बटा ले। घर में 4 व्यक्ति बढ़ते हैं तो काम तो बढ़ता ही है, वह भी तब जब सब बराबर के खाने वाले हों। आप क्या समझती हैं, मैं कोई रोबोट हूँ जो चाहे जितना काम करा ले? नहीं, अब मैं भी थक गई हूँ, मेरा भी शरीर आराम चाहता है। और फिर इतना करने के बाद भी आप लोगों को कभी यह नहीं लगता कि मैं कुछ करती भी हूँ? मेरा भी मन करता है कि जब आप सब लोग बैठकर बातें करते हैं
तो मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करूं। क्या मेरे अरमानों की कोई कीमत नहीं है? इतना सारा काम पड़ा है। आप सब लोग आराम करने बैठ गए और मुझे फरमाइशों की लिस्ट मिलनी शुरू हो गई। तभी राधिका तपाक से बोली, लगता है कि तुमको मेरी बेटी का आना खराब लगता है। यह मेरी बेटी का मायका है, इसका जब मन चाहेगा ये आएगी। तो मम्मी, मैंने कभी आने के लिए मना नहीं किया। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि जब दीदी लोग आए तो आप लोग बस थोड़ी सी मदद करवा लीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। यह कहकर मानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी राधिका बोली, लगता है तुम बहुत ज्यादा मेरी बेटी के आने से दुखी हो जाती हो, लेकिन ये तो आती ही रहेगी। तभी मानवी भी बोली, ठीक है मम्मी जी, अब से जब भी प्रिया दीदी आएंगी तब मैं या तो मायके चली जाऊंगी या फिर आप लोग मेरी सहायता करवाएंगे। बहुत समझौता कर लिया मैंने अपने आप के अस्तित्व से, और अब बिल्कुल भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहने के बाद मानवी रोते हुए अपने कमरे में चली गई और प्रिया और राधिका वहीं पर बैठी बैठी मानवी के बारे में उल्टी सीधी बातें बनाने लगी। शायद उनको अभी भी सही बात समझ नहीं आई थी। कुछ लोग जीवन में कभी नहीं सुधरते या सुधरना चाहते ही नहीं हैं। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।